नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूपी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई परावैद्युत गोला रख दिया जाए तो क्या होगा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब कोई विद्युत क्षेत्र E0 है, समरूपी है और कोई इसमें होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मान लीजिएगा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर मूल बिंदु गोले के केंद्र तथा जेड अक्ष के अनुदिश रख दिया गया है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण जो गोला है परावैद्युत है उसका ध्रुवण हो जाता है। गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित कर देता है। हालांकि विद्युत क्षेत्र से बहुत दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E0 बना रहता है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया है। तो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मिल जाएगा और जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो 2-3 एक्शन होंगे। पहला एक्शन, जब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर रख दिया गया है तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। और हम जानते हैं जब गोला पोलराइज हो जाएगा तो पोलराइज गोला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान -P/3ε0 होता है। अतः अब आप देख रहे हैं जब गोला रखा गया है तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक विद्युत क्षेत्र जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण उत्पन्न हो रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन दोनों के सम से दी जाएगी। अतः डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान -P/3ε0 है। इस मान को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम कुछ रिलेशंस जो और पहले यूज किए हैं उसमें से एक रिलेशन है εr = 1 + chi तथा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम लिखते हैं ε0 chi e। ε0 परमिटिविटी है और chi ससेप्टिबिलिटी है। इन दोनों रिजल्ट्स का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है वह होती है 3E0/εr+2। हम जानते हैं कि जो परावैद्युतांक है εr है, इसका मान 1 से ज़्यादा होता है। अतः गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका मान E0 से कम होगा। तो एक बार प्रश्न ऐसा अपने को मिला है, सिद्ध करें कि जब परावैद्युत गोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बाह्य क्षेत्र जो लगाया गया है उससे कम होगा। तो उस क्वेश्चन के आंसर में ये सब कुछ हमको करना पड़ेगा। पुनः डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हम जानते हैं P = ε0 chi e। ई का मान रख दें तो हमको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मान मिल जाता है। और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मान जो समीकरण से मिला है, आप देख रहे हैं कि जो ध्रुवण है वह आरोपित क्षेत्र की दिशा में ही प्रेरित हो रहा है। ये कार्य हमने किया जब जो ध्रुवित गोला है उसके अंदर। अब हम कार्य करना चाहते हैं। मान लीजिएगा ध्रुवित गोला है, उसके बाहर क्या होगा। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम उसको E आउट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यह E आउट का जो मान होगा यह आरोपित विद्युत क्षेत्र E0 तथा ध्रुवित गोले के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र हुआ है E' उसके योग के बराबर होगा। इसलिए हमने लिखा है E out = E0 + E'। हम जानते हैं कि जो ध्रुवित गोला है वह एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, इसलिए B = Kp cos θ/r² और इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू कैपिटल P यानी पोलराइजेशन इट इज मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। सो कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p बाई वॉल्यूम। इस वैल्यू को हम पोटेंशियल की जो रिजल्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है और यह रिजल्ट आ रहा है PR³ cos θ/3ε0r²। जब हमें गोले के बाहर
विद्युत विभव का मान ज्ञात हो गया है, तो हम इस समीकरण से अब रेडियल इक्वेशंस, आर्गुमेंटल इक्वेशंस के टर्म में यानी पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए ई आर और ई थीटा निकाल सकते हैं। ई आर और ई थीटा की मदद से फिर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकेंगे। आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में जो रिलेशंस है, चूंकि ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट बी होता है, इसलिए ई आर इज इक्वल्स टू माइनस डी डी आर ऑफ बी का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 2/3 पी आर क्यू कॉस थीटा वाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। उसी प्रकार से जो इसका एंगुलर पार्ट है जिसे हम ई थीटा कह रहे हैं, ई थीटा इज इक्वल्स टू -1/r dv/d थीटा, बी का मान रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें ई थीटा का मान इसको हल करने पर प्राप्त होगा पी आर क्यू साइन थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। आपको ई आर प्राप्त हो गया है, ई थीटा प्राप्त हो गया है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो गोले के बाहर होगी उसका मान होगा ई इज इक्वल्स टू ई जीरो प्लस ई आर यूनिट वेक्टर आर प्लस ई थीटा यूनिट वेक्टर थीटा। तो इस समीकरण में हम ई आर और ई थीटा का मान सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके हमें गोले के जो बाहर है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हम इस आर्टिकल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं स्मॉल p इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। इसको हम एटॉमिक पोलराइजेशन के रूप में पोलराइजेबिलिटी के टर्म में ज्ञात किए हैं। अल्फ़ा को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं और यह परमाणु के आयतन पर निर्भर करती है। मान लीजिएगा यदि प्रति एकांक आयतन में कैपिटल N परमाणुओं की संख्या है, तब प्रति एकांक आयतन में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा वह होगा कैपिटल P इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाई डाइपोल। सो इट इज़ N इंटू स्मॉल p, देयरफॉर इट बिकम्स N अल्फ़ा ई जीरो। हम P का मान N अल्फ़ा ई जीरो निकाल लिए हैं और P का मान अभी हमने जो ड्राइव किया था उस मान का प्रयोग कर सकते हैं। वह समीकरण 2 के द्वारा ज्ञात किया गया है। उस समीकरण 2 के द्वारा जो मान ज्ञात किया गया 3E0 एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r बाई 2। तो जिस प्रकार से कैपिटल P के जो दोनों मान आए हैं, हम दोनों मानों को रख सकते हैं और दोनों मानों को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक बहुत पॉपुलर रिलेशन प्राप्त होता है और यह पॉपुलर जो रिलेशन है यह काई और अल्फ़ा में प्राप्त होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी में प्राप्त होता है। काई और अल्फ़ा के मध्य जो रिलेशंस है वह क्लॉसियस-मोसेटी संबंध कहलाता है और यह संबंध है N अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू काई अपॉन काई प्लस 3। मैंने एक परीक्षा में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, उसको यहाँ पर हल करके आपको बताया है कि यदि एक ठोस चालक गोला वह परावैद्युत गोला है समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखे जाएं, तो प्रश्न पूछा गया है बल रेखाएं किस प्रकार से होंगी। आप देख रहे हैं और आप जानते हैं कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इस कारण से गोले के अंदर विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल नहीं होंगी, जबकि परावैद्युत गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत बल रेखाएं होंगी और वो बल रेखाओं को मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। लेकिन यदि हम कंडक्टर के केस में बात करें तो कंडक्टर के केस में इनसाइड द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर गोले के अंदर कोई भी बल रेखाएं नहीं होंगी। और परावैद्युत गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वह बाहर के गोले से कम होता है, अतः बल रेखाएं होंगी और बल रेखाएं गोले के अंदर बाहर की तुलना में कम होंगी। धन्यवाद।